ओम नमः शिवाय। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। महादेव कहते हैं व्यक्ति का जीवन क्या है। अब आप कहेंगे जन्म और मृत्यु के बीच का समय और मृत्यु कब होती है। जब व्यक्ति सांस लेना छोड़ दे, हाथ पांव चलाना छोड़ दे, सोचना छोड़ दे, ऐसा नहीं है। जल की मृत्यु तब नहीं होती जब वो सूख जाती। जल की मृत्यु तब होती है जब वो प्यास बुझाना बंद कर देती है। सूर्य की मृत्यु तब नहीं होती जब उस पर ग्रहण लग जाए या जब सूर्यास्त हो जाए। सूर्य की मृत्यु तब होती है जब वो भविष्य में संसार के जीवों को प्रकाश के आशा देना छोड़ दे। उसी प्रकार मनुष्य का अंत, उसकी मृत्यु तब होती है जब उसके भीतर की करुणा का अंत हो जाए। करुणा वो भाव है जो मनुष्य को मनुष्य बनाए रखती है, जो एक मनुष्य को किसी और मनुष्य का कष्ट, उसकी आवश्यकता का अनुभव कराती है, जो उसे बल देती है किसी और की सहायता करने के लिए, उसे पात्र बनाती है। इस सृष्टि का नियंत्रण रखने के लिए देखिए, इस संसार में मृत्यु केवल एक बार होती है। तो इस कोरोना को क्यों मारना। स्वयं को मनुष्य बनाए रखिए, मृत्यु के पश्चात भी जीवित रहेंगे। महादेव कहते हैं इस संसार में सबसे कठिन कार्य क्या है। कोई कहेगा पर्वत पर चढ़ना, कोई कहेगा तैरना, कोई कहेगा उड़ना, किंतु क्या ये वास्तव में कठिन है? असल में देखा जाए तो बस ये थोड़े भिन्न है। जो कर्म हमारे लिए थोड़े भिन्न हो, हम उसे कठिन समझ लेते। जैसे तैरने की कला भिन्न है, पर्वत चढ़ने की कला भिन्न है, उड़ने की कला भिन्न है। जैसे कि कुछ लोग गणित और विज्ञान को कठिन समझ लेते, किंतु वास्तव में बस ये साहित्य से थोड़े से भिन्न कठिन नहीं। देखिए, संसार में कठिन कुछ भी नहीं है, बस एक दूसरे से भिन्न है। जैसे कुछ लोग हो, कभी कभी हमें समझ नहीं आता है क्योंकि हमारे सोच और विचारधारा से वो भिन्न है, किंतु ये समझ लिया जाए कि वो कठिन नहीं है, बस थोड़े भिन्न है, तो अनेकों संबंधों को बचाया जा सकता है। यह संसार बहुत ही बड़ा है और हम उसके सामने बहुत ही छोटे हैं। इस संसार में लाखों लोग ऐसे मिल जाते हैं जो हमें समझते हैं कि संसार कितना बड़ा है, कितना अद्भुत, कितना सुंदर है, और इस संसार की रचना करके ईश्वर ने कितना बड़ा कर्म किया है। किंतु आपको इस जीवन में कुछ मुट्ठी भरी लोग मिलेंगे जो ये बताएंगे कि इस संसार में आप कितने महत्वपूर्ण हैं, आप कितने अद्भुत हो। यदि आप उनके साथ हो तो वो कितना अच्छा सृजन कर सकते। महादेव कहते हैं इस संसार को और कितना पवित्र बना सकते। तो इस संसार को पीछे छोड़िए और मुट्ठी भर लोगों को महत्व दीजिए, क्योंकि वही आपके अपने और वही आपको उचित मार्ग पर ले जाएंगे। मनुष्य अपने परिवार के लिए क्या कुछ नहीं करता, दिन रात परिश्रम करता है ताकि अपने परिवार की आवश्यकता पूर्ति के लिए धन कमा सके। परंतु क्या केवल धन कमाना पर्याप्त है? आप कहेंगे हाँ क्यों नहीं, दल से सब कुछ मिलता है, विद्या मिलती है, घर मिलता है, औषधि मिलती है। ये सब एक सीमा तक ठीक है, किंतु तनिक मन से सोच के देखिए, जब बालक रोगी होता है तो उस कड़वी औषधि को क्यों पी लेता है? क्योंकि उसके पिता ने इस औषधि को धन से खरीदा है, नहीं बल्कि इसलिए क्योंकि उसके सामने खड़ा उसका पिता, उसे उन पर विश्वास है कि वो उसे कुछ होने नहीं देंगे। ये विश्वास, ये संस्कार किसी कवि धन से नहीं मिलती है। उस समय से जो माता पिता ने अपने संतान के साथ बिताया है, इसमें धन अव्वल से कमाइए, किंतु अपने परिवार को भी समय दीजिए, प्रसन्नता मिलेंगे। वर्षा के कारण बने कीचड़ से होकर आप अपने घर जरूर गए होंगे, लेकिन चप्पल पहनने के कारण आप उस कीचड़ से तो बच जाते, किंतु उन चप्पलों द्वारा उड़ने वाली बूंदें आपके वस्त्रों को मैला कर ही देती है, किंतु फिर भी बूंदों से आपके वस्त्र मैले हो जाएंगे। इस कारण से आप चप्पल पहनना तो नहीं छोड़ते। इसी प्रकार जीवन में कुछ लोग ऐसे भी आते हैं चप्पल की भांति, जो आपको कीचड़ से तो बचा लेते हैं, किंतु वस्त्रोपी आपके मन पर शंका के दाग लगा ही जाते हैं। इन लोगों के कारण मन को खिन्न करने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यक है ये सोचना, क्या आपको आपके पाप कीचड़ से बचाने हैं या आपके वस्त्र। जीवन में गंभीर होना अच्छी बात है, किंतु हर बात को यदि गंभीरता से लेने लगोगे तो जीवन का आनंद समाप्त हो जाएगा। ये संसार नश्वर, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं जो सदा के लिए जीवित रहेगा। तो जब तक ये जीवन है, संतोष और आनंद से जी स्वयं पर छिटकने वाले कीचड़ पर ध्यान ना दे, बस आनंद बांटते रहे।
परीक्षा एक ऐसी व्यवस्था जिससे मुझे आपको सबको कहीं ना कहीं दो चार होना ही पड़ता है। स्मरण कीजिए, अपने बालपन में आप परीक्षा देने बैठे। अब कुछ बालक ऐसे होते जो वर्ष भर परिश्रम करते हैं, पढ़ते हैं, मन से परीक्षा देते हैं। कुछ बालक ऐसे होते जो अपने आसपास बैठे बालकों की नकल करते और परीक्षा में उत्तीर्ण भी हो जाते हैं। बुरा लगता है यह सोचकर कोई बिना किसी परिश्रम के परीक्षा में उत्तम कैसे हो सकता है। किंतु स्मरण रखिएगा, जो नकल करते हैं वो परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकते हैं, सफल नहीं, क्योंकि वो नकल करते हैं। बिना प्रश्न को समझे बिना उत्तर का तरीका निकाले, यही हमारे साथ भी होता है। हम हमारे जीवन में दूसरों को देखते हैं, उनकी नकल करते हैं, उनकी भांति बनने का प्रयास करते हैं, किंतु ना हमारे जीवन में सफलता आती है, ना आनंद आता है। क्यों? क्योंकि हम एक विशेष बात भूल जाते हैं कि प्रत्येक मनुष्य का व्यक्तित्व भिन्न होता है। आप दूसरों की नकल करके अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं, किंतु यदि अपने जीवन में सफलता लानी है, यदि अपने जीवन में आनंद लाना है, तो स्मरण रखिए, स्वयं के प्रश्नों का उत्तर जीवन में स्वयं को ही खोजना होता है। एक गांव था, उस गांव के रास्ते में बहुत घना जंगल था। जंगल घना होने के कारण जंगल में विभिन्न प्रकार के जानवर और पक्षी रहते थे। वहाँ एक शेर भी रहता था। कभी कभी शेर गांव में घुस जाता था और बहुत उत्पात मचाता था। इस कारण ग्रामीणों ने जंगल के रास्ते में पिंजरा लगा दिया था। रात हो गई और सभी लोग अपने घरों के अंदर चले गए। गांव शांत हो गया। तभी शेर उसी रास्ते से गांव की ओर जा रहा था। रास्ते में लगे पिंजरे में उसका पैर फंस गया और शरीर भारी होने के कारण शेर पिंजरे में बंद हो गया। अब वह उस पिंजरे में बुरी तरह फंस गया था। काफी कोशिशों के बाद भी वह वहां से नहीं निकल सका। शेर पूरी रात पिंजरे में ही कैद रहा। सुबह किसी समय एक व्यक्ति उसी रास्ते से गांव जा रहा था। तब शेर ने कहा, हे भाई, शेर को पिंजरे में देखकर वह आदमी डर गया। शेर बहुत भूखा था। शेर ने आदमी से कहा, मेरी मदद करो, मैं बहुत प्यासा हूँ, कृपया मुझे थोड़ा पानी दो। आदमी ने कहा, नहीं, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। तुम एक मांसाहारी प्राणी हो, अगर तुम मुझे अपना शिकार बनाओगे। शेर ने कहा, नहीं भाई, मैं ऐसा नहीं करूँगा। शेर की बेबसी देखकर आदमी को शेर पर दया आ गई और वह बगल के तालाब से पानी ले आया और शेर को पीने के लिए पानी दिया। शेर ने पानी पिया और फिर आदमी से कहा, प्यास बुझ गई, अब रात भर से भूखी हूँ, कृपया मुझे खाने के लिए कुछ दीजिए। वह व्यक्ति शेर के भोजन की व्यवस्था करने लगा और कहीं से उसका भोजन ले आया। शेर ने भी भोजन किया। शेर ने फिर पुकारा, हे भले आदमी, मैं इस पिंजरे में बुरी तरह फंस गया हूँ, कृपया मुझे इस पिंजरे से मुक्त कर दीजिए। आदमी ने कहा, नहीं, मैं अब आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। तुम मांसाहारी प्राणी हो, पिंजरे से बाहर आते ही तुम अपने असली रूप में आ जाओगे, मैं कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। आदमी ने उसकी बात मानकर पिंजरे का दरवाजा खोल दिया और शेर बाहर आ गया। जैसे ही शेर बाहर आया तो उसने राहत की सांस ली और कहा कि अभी उसकी भूख शांत नहीं हुई है और खाना भी उसके सामने है, इसलिए भोजन की तलाश करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब मैं तुरंत तुम्हें अपना शिकार बना लूंगा। यह सुनकर वह आदमी डर से कांपने लगा और बोला, तुम बेईमान नहीं हो सकते। तुमने पहले ही कहा था कि मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा और तुम्हारे परिवार को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, इसलिए अब मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? शेर ने कहा, मैं उस तरह का प्राणी हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है, इसलिए अब कुछ नहीं। संयोगवश पास के पेड़ पर बैठा एक बंदर यह सब घटना देख रहा था। शेर के बीच बहस चल रही थी और वह आदमी। तभी अचानक बंदर बोला, क्या बात है, क्या बहस चल रही है? आदमी ने बंदर को सारी बात बता दी। बंदर बोला, ठीक है, तो यही है। खैर, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही थी कि इतना बड़ा शेर इस छोटे से पिंजरे में कैसे आ सकता है। मैं पूरी रात इस पिंजरे में कैद था। बंदर ने कहा, मैं कैसे विश्वास कर सकता हूँ? शेर ने कहा, मैं तुम्हें अभी फिर से इस पिंजरे में जाकर दिखाऊंगा। और यह कहकर शेर फिर चला जाता है पिंजरे में और पिंजरे का दरवाजा बंद हो जाता है। और उसके बाद शेर ने कहा, देखो, मैं पिंजरे में ऐसे ही था। बंदर ने आदमी से कहा, अब क्या देख रहे हो? तुरंत अपने घर से निकल जाओ, अपनी जान बचाने के लिए भाग जाओ।
और पंडित वहां से भाग जाता है और शेर फिर से पिंजरे में कैद हो जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। महादेव आपका सारे इच्छा को पूरा करे। हर हर महादेव।